Very good morning, dear students of Standard 6. I have came here with the next lesson from your English Balbharti textbook, that is chapter number 3.4, Shushruta. Okay, a peep into a past. Page number 64 from your textbook. First, let us read the lesson. Part 1. Shushruta was indeed a bright student of veterinary medicine. Shushruta is name of a boy. He was a student, okay, of a veterinary medicine. Veterinary medicine means what? Connected with the care and health of animals. एनिमल्स के जो केयर हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं, या अभी के टाइम में जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, तभी के टाइम में डॉक्टर्स हुआ नहीं करता था, वैद्य हुए करते थे. तो ये एनिमल्स के वैद्य आप बोल सकते हो. तो दैट इज़ कॉल्ड वेटरनरी मेडिसिन्स. हिज टीचर शलिहोत्रा वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम. और उनका जो गुरु था, उनका नाम क्या था? शलिहोत्रा. वो एक दिन सोचे कि सुश्रुता का टेस्ट लिया जाए. ही आस्क्ड सुश्रुता व्हाट ऑल ही वुड नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स. एक हॉर्स को अगर सर्जरी करना पड़े या सर्जरी हो तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या नीड्स परफॉर्म करनी पड़ती है. Shushruta very quietly listed down all the instrument and the medicine that would be needed. अब सुश्रुता बहुत ही आराम से ब्रिलियंटली उन्होंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स नोट डाउन कर लिया, मेडिसिन्स नोट डाउन कर लिया जो एक हॉर्स के सर्जरी में काम आता है. 3 things are missing, शलिहोत्रा said. शलिहोत्रा ने क्या कहा सुश्रुता से कि इसमें 3 चीज़ मिसिंग है. कन्फ्यूज्ड सुश्रुता लुक्ड एट हिम. सुश्रुता जो स्टूडेंट था वो अपने गुरु के तरफ देखने लगा बहुत कन्फ्यूज होके. आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शलिहोत्रा कंसोल्ड. शलिहोत्रा ने क्या बोला सुश्रुता से कि मैं तुम्हें पूरा 1 हफ्ते का मौका देता हूँ, टाइम देता हूँ, ढूंढ के निकालो. Curious to find out what those 3 things were. अब सुश्रुता के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो गया, क्यूरियसनेस हो गया कि किसी भी तरीके से उन्हें ढूंढ के निकालना है कि गुरुजी ने उनको बोला है कि वो 3 चीज़ क्या है जो इसमें मिसिंग है. तो वो मिसिंग सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए वो जुट गए. सुश्रुता ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली फॉर अ नेक्स्ट 1 week. Before operating the horse, Shalihotra observed every part of the horse. हॉर्स को सर्जरी में लेने से पहले शलिहोत्रा जो उनके गुरु थे वो हॉर्स का एवरी पार्ट को केयरफुली देखता था, ऑब्जर्व करता था. एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग. उसमें से सुश्रुता को फर्स्ट मिसिंग थिंग उन्होंने ढूंढ के निकाला. तो फर्स्ट थिंग वाज व्हाट? ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग द थिंग्स, और यू कैन से while doing a surgery, while doing anything, you should be careful. You have to observe that things very carefully. A good veterinarian should have an eagle eyes. एक बहुत ही अच्छा वेटेनेरियन. वेटेनेरियंस मीन्स वॉट? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू ट्रीट सिक एंड इंज्योर्ड एनिमल. वेटेरियन उसको कहते हैं जो एक डॉक्टर्स होता है या वैद्य होता है जो सिक और इंज्योर्ड एनिमल को ठीक करता है. तो उनके अंदर ईगल आइज़ रहना चाहिए, यानी आंखें खोल के, आंखें खुली रख के उन्हें सब काम करनी चाहिए. Then Shalihotra treated the animal as if it were his own.
अब शलिहोत्रा इस तरीके से ट्रीट करता था जैसे वो खुद का ही जीव है, यानी अगर हमारे बॉडी में अगर कोई खरोच लग जाता है या मार लग जाता है तो हम अपने बॉडी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से शलिहोत्रा जो है उस एनिमल को खुद के बच्चे की तरह उन्होंने ट्रीट किया है। एंड देन सुश्रुता बैलेंसिंग साइंस एंड कंपेनियन equally and lo, Sushruta found his second rule: a good veterinarian should have a lion's heart. अब lion's heart मतलब it's a balancing sympathy of science equally, यानी कोई चीज़ को चीर फाड़ करने के लिए जिगर होनी चाहिए, हार्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा है जो खून से डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें सर्जरी करना है तो योर हार्ट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इसीलिए प्रोवर्ब्स कहा गया है लायंस हार्ट। शलिहोत्रा हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। सुश्रुता केम टू नो दैट अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव अ मदर टच टू। थर्ड थिंग उसे क्या पता चला कि एक गुड वेटेरियन को एक मदर टच यानी कंसर्न और लविंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत ही प्यार से एक माँ की तरह उस चीज़ को अपने आप को लगा के उसका सर्जरी करनी चाहिए। लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुता रोट अ बुक ऑफ सर्जरी। अंडरस्टूड। तो 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली अ वेटेरिनेरियन, फॉर एवरी वर्केबल पर्सन। फर्स्ट इज ईगल आइज, आंखें खुली करके काम करो। सेकंड लायंस हार्ट, जिगर बड़ा रख के काम करो। थर्ड वन मदर्स टच, बहुत अपने काम को बहुत ही प्यार से संभाल के अपने हार्ट में लेके किया करो। Sorry. Now here we come to a second part. A tradition of veterinary therapy developed very early in India and this has survived to a present time. बहुत ही ये जो ट्रेडिशन है वेटरनरी थेरेपी का, ये बहुत ही पुराने ज़माने में हुआ करता था और सर्टेन टाइम के लिए वही चीज़ अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, इंडियन वेटरनरी मेडिसिन is known for its specialized literature which provided information on ancient method of preventing and treating disease of animal. Some of these treatment little known outside India were still practiced today. इंडिया के बाहर अभी भी ये मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया जाता है या प्रैक्टिस भी हुआ करता है। The oldest exciting veterinary text from India is to a treatise entitled Ashvayurveda Siddhanta, completed Ayurvedic system for horse, attributed to Shalihotra around 2350 BCE, the founder of veterinary medicine. ये मेडिसिन किसने निकाला? इन्होंने ही निकाला था। ओके। Subsequently, various treatises of horses and disease of horse were composed. Nakula, one of the 5 Pandavas, was a horse specialist himself. 5 पांडवस के बीच में एक पांडवा जिसका नाम नकुला था, even he was a specialist of horses. Sorry. Among the best known work of animal literature is Asva Chikitsa, Therapeutics of Horse, written by Nakula. Sushruta, a disciple of Shalihotra, wrote an animal surgery. This made people aware of surgical method, dressing of wound,
bandaging of fractures, etc. Later, during the reigns of Chandragupta Maurya, around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants, as well as cattle. The great Emperor Ashoka erected the first non-veterinary hospital. Of the world. He arranged cultivations of herbal medicines for men and animal in his empire and adjoining kingdom. किसने किया था ये? Emperor Ashoka ने. Giving the animal journal tonics and stimulants was practiced in order to ensure good mental and physical health. Prevention of occurrence of diseases was also given importance. Cleanliness of animals, maintenance of stall and stable, quality of food, disadvantages of overfeeding were looked after. Utilization of many products were also done wisely by an ancestor. Conversion of milk into a butter, ghee, curd, khoa, etc. was a common practice and still is. Chicken was utilized for this meat, while sheep was utilized for its wool. Although India was always had immense knowledge, extra knowledge means, in the field of veterinary science, it was not chosen as the career of many due of a lack of awareness. Being an agricultural based country, today India need more veterinarians who empathize with animal and give their 100% of a profession. Understood? So go through with the video, read the lesson twice, find out the answer from your textbook. I will come with the notes in a next lecture. Till then, thank you. Have a great day.